सी स्वर्गीय हुकुमचंद हेड़ा जी की स्मृति में भव्य प्रत्यक्ष कर सेमिनार। प्रत्यक्ष करों में लगातार हो रहे बदलाव, संशोधनों और प्रणाली की दिक्कतों को समझने के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए शहर के अपने समय सुविख्यात कर सलाहकार सीए स्वर्गीय हुकुमचंद जी हेड़ा की स्मृति में भव्य सेमिनार का आयोजन शनिवार 28 जून को किया गया, जिसमें क्षेत्र के विषय संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। उक्त सेमिनार टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा ये चेंबर ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स मुंबई एवं विदर्भ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नागपुर के सहयोग से किया गया, जिसमें संपूर्ण विदर्भ के आयकर सलाहकार एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हिस्सा लिया। स्थानीय कैंप रोड स्थित होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में 28 जून को शनिवार की सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ सुबह 9 बजे सत्र में मुख्य वक्ता सी राजेश लोया नागपुर इनके हस्ते किया गया। इनकम टैक्स सर्वे को हैंडलिंग और बाद में असेसमेंट एडवोकेट धरन गांधी मुंबई, इन्होंने पुनर्मूल्यांकन नए संशोधित कानून एवं सीए महेंद्र संघवी मुंबई, आईटीआर एवं टैक्स ऑडिट फॉर्म में हुए परिवर्तन सहित अन्य भी मुद्दों पर मार्गदर्शन किया। दोपहर को भोजन पश्चात दूसरे सत्र में सीए परिमल गांधी मुंबई, इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट कानून, सीए देवेंद्र जैन, इन्होंने पार्टनरशिप या एलएलपी संबंधित नए परिवर्तन की जानकारी पर मार्गदर्शन किया। पश्चात सभी वक्ताओं के साथ खुला सत्र रखा गया, जिसका समन्वय सीए ललित तांबी अमरावती ने किया। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए दामोदर खंडेलवाल, उपाध्यक्ष एडवोकेट संदीप अग्रवाल और सचिव श्रेणिक बोत्रा, चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट मुंबई के अध्यक्ष सीए विजय भाटी, उपाध्यक्ष सीए जयंत गोखले व सीए प्रेमल गांधी एवं विदर्भ के टैक्स प्रैक्टिशनर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से यह आयोजन किया गया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष टैक्स चेंबर ऑफ वीटीपीए के सहयोगी एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए महेंद्र जैन, उपाध्यक्ष सीए राजेश चांडक व सचिव सीए नरेश जाकोटिया, सेमिनार समन्वयक एडवोकेट राजेश मुंदड़ा, सहसंयोजक एडवोकेट संदीप अग्रवाल, एडवोकेट अयाज खान व एडवोकेट रजनीश केला ने इस सेमिनार को परिपूर्ण रूप देने में सहयोग किया। 7 बजे उसको भी बुला लेते हैं, सब कर लेते हैं और बोलते ताला खोल के दुकान खोल लो, क्योंकि 11 बजे के बाद में यदि वो आ जाए तो एसोसिएट द राइट टू कैरी ओवर द बिजनेस ऑल्सो, सर्व प्रोसीडिंग भी चलते रहेगी। तो कुछ असेसिंग ऑफिसर सोचते हैं कि सवेरे 4 घंटे में खाली समय में इसको निपटा देंगे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, बट दैट इज नॉट परमिटेड। द बिजनेस आवर्स व्हेन इट स्टार्ट्स, तो समराइज्ड फॉर्म में आपको बताया, दे हैव द पावर टू एंटर इन द प्रेमाइस है, उस प्रेमाइसिस में उनका परिचय लेंगे और उसमें से जो उस बिजनेस से कनेक्टेड लोग हैं उनको वहाँ पर रोक सकते हैं, मे बी योर ओन फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉई सभी। लेकिन इसके अलावा कोई यदि वहाँ पर होगा तो उसको वो रोक नहीं पाएंगे, उसको कहना पड़ेगा कि आप बाहर जाइए, और वो रुक भी नहीं सकता। तो सिर्फ वही लोग जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं या कभी कोई उनका कस्टमर वहाँ पर है, तो बिजनेस में पार्टिसिपेट वो नहीं करता, इज ए कस्टमर। लेकिन यदि परचेज जिससे करते वो वहाँ बैठा हुआ है और कुछ संदिग्ध स्थितियाँ दिख रही है तो उसे भी वो रोक सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में दे आर सपोज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। We have to understand which are important, and at the same point of time, I don't want to be very boring and monotonous. I am not going to run through the slide show. सेक्शंस आपके सामने मैं रख दूंगा और मेरे को आपसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करना और कुछ नहीं करना। तो री असेसमेंट का अदरवाइज तो बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। जी दूसरी बार है कि तीसरी बार? तीसरी बार री असेसमेंट में, तीसरी बार री असेसमेंट पे ही सर ये मेरा तीसरा सेशन है अमरावती का। मैं ललित जी का फोन आया था, बोला सर कुछ और रख दीजिए, नहीं सर यही सीखना है, यही जानना है, प्रोविजन चेंज होते रहते हैं। You want to see whether you are change of opinion.